हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि टेल्स ऑफ डीमन के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नियली उस मिरियड एंसेस्टर स्वॉर्ड फ्रेगमेंट को एक साथ करके उस स्वॉर्ड को वापस से रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए उसने अपने सेलेस्टियल फॉलन थंडर स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर दिया था। लेकिन यहाँ पर नियली को पता चलता है कि उसकी सेलेस्टियल फॉलन थंडर स्वॉर्ड जो थी उसका ऑरा मिरियड एंसेस्टर स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल था और वो मिरियड एंसेस्टर स्वॉर्ड के सभी ऑरा को सरप्रेस कर रहा था और थोड़ी ही देर में वो उसके कंट्रोल से भी बाहर हो गया था, जिसमें जियो, निंगर और गॉडेस वो सभी एक साथ मिलकर नियली की मदद करते हैं। लेकिन वो इनफ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर नियली की हालत खराब हो गई थी। वो स्वॉर्ड नियली की स्पिरिट को अपने अंदर खींच रही थी, वापस से स्वॉर्ड की स्पिरिट को जिंदा करने के लिए, और नियली से बचने की कोशिश कर रहा था। और तभी वहां पर जिंडैन की एंट्री हो गई थी। जिंडैन आते ही अपने ऑरा को नियली की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिससे अब नियली का ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो अपनी सोल पावर को सेलेस्टियल फॉलन थंडर स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है, जिससे अब नियली की हेल्प हो गई थी उस स्वॉर्ड के ऑरा को सरप्रेस करने में। और अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां पर नियली जिंडैन की ऑरा को अपनी बॉडी में लेकर उस ऑरा को उस सेलेस्टियल फॉलन थंडर स्वॉर्ड के अंदर डालता है, जिससे थोड़ी ही देर के अंदर सेलेस्टियल फॉलन थंडर स्वॉर्ड का जो ऑरा था वो सरप्रेस होने लग जाता है और वो स्वॉर्ड अब नियली की कंट्रोल में आने लगी थी। नियली उस स्वॉर्ड को शांत कर देता है, उसका फियर से ऑरा एकदम नॉर्मल हो गया था। और अब नियली इस बात से खुश होकर जिंडैन को देखता है। तभी जिंडैन, जो कि बड़ा सा बीस्ट था, वापस से अपने छोटे से गोल्डन एग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तुरंत ही नियली के पास आ जाता है। नियली उसे कैच करता है और उसे कस के गले लगा लेता है। नियली उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुम रिवर एंड माउंटेन मैप के अंदर लगातार खाते रहे, क्योंकि आज उसी खाने की वजह से उसकी सोल पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई और वो इतना बड़ा जियांट बन गया। और उसकी सोल पावर की वजह से आज नियली उस सेलेस्टियल फॉलन थंडर स्वॉर्ड पर अपना कंट्रोल कर पाया था और अब इससे नियली बहुत खुश हो गया था। जिसके बाद अब बारी आ गई थी फाइनली उस स्वॉर्ड को कंडेंस करने की। नियली अपनी पावर से उस स्वॉर्ड को खुद के साथ मर्ज करने की कोशिश करता है और इस बार का जो प्रोसेस था वो और भी ज्यादा फियर से था, उसका ऑरा और भी ज्यादा खतरनाक था। हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड नियली के सर के ऊपर आ गई थी और उसके अंदर से जबरदस्त ऑरा रिलीज हो रहा था। और उसी प्रोसेस के बीच में नियली को एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी कि ये स्वॉर्ड बियॉन्ड दी हेवन से आई है और इस स्वॉर्ड को कंडेंस करने के बाद अब तुम्हारे पास 36 तरीके की सेलेस्टियल फॉलन थंडर स्वॉर्ड टेक्निक्स आ गई हैं और इस टेक्निक की मदद से तुम किसी भी मेथड को ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि ये सेलेस्टियल फॉलन थंडर स्वॉर्ड की टेक्निक है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर नियली समझ जाता है कि ये वॉइस उसी एम्परर की है जिसे उसने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। नियली उस टेक्निक को भी कंडेंस करना शुरू कर देता है और उसे अपने माइंड से कनेक्ट कर रहा था। नियली को पता चलता है कि वो स्वॉर्ड की पावर्स हेवनली डाउ डिवाइन टेक्निक से कनेक्टेड है। अब नियली के पास एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर वो इस स्वॉर्ड को अपनी हेवनली डाउ डिवाइन टेक्निक से कंबाइन कर दे तो बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड टेक्निक बन जाएगी और इस टेक्निक से नियली कुछ भी कर सकता है। यहाँ नियली को समझ में आ जाता है कि वो जो एम्परर है उसके पास तो सच में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। नियली बिल्कुल ही शॉक रह गया था। अब सीन चेंज होता है और हमें टियानियन डिवाइन सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 लड़कियां आपस में गॉसिप करते हुए जा रही थी नियली, जियोन और निंगर के बारे में। वो कह रही थी कि उस लड़के ने तो हमारे सेट की 2 सबसे खूबसूरत लड़की को अपनी तरफ कर दिया। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। वो लड़का बहुत ही किस्मत वाला है जिसे इतनी सुंदर और इतनी टैलेंटेड लड़की मिली है। लेकिन तभी दूसरी लड़की कहती है कि वो लड़का भी बहुत टैलेंटेड होगा, वरना हमारी निंगर और जियोन तो किसी को भी पसंद नहीं करती है। यहाँ पर वो सभी इसी तरीके से गॉसिप कर रही थी कि तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे से एक डिमोनिक ऑरा आता है जो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब उसे देखकर 2 लड़कियां वहां से भाग निकलती है, लेकिन एक बच जाती है जिसे वो डिमोनिक पर्सन गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देता है और कहता है कि टियानियन डिवाइन सेक्ट में तो सच में बहुत ही हॉट लड़कियां रहती हैं। ये जो बंदा था ये डीमन सेक्ट से था और ये उस लड़की की सोल को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है और इस बंदे का नाम है हुमेई।
हुमे उस लड़की को मारने वाला था, लेकिन तभी वहां पर किसी एक और लड़की की एंट्री हो जाती है जिसके अंदर से डिवाइन ऑरा रिलीज हो रहा था। वो आते ही कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे टियानियन डिवाइन सेक्ट में आने की और मेरे यहाँ की लड़कियों से बदतमीजी करने की। जो तुमने आज किया है इसकी माफी तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब जब हु मई अपने सामने उस लड़की को देखता है तो वो उससे कहता है कि बहुत समय हो गया मैंने तुम्हें नहीं देखा है वू शुआंग, यानी कि उस लड़की का नाम था वू शुआंग। और वो उससे कहता है कि अब कोई बात नहीं, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, अब तो मुझे तुम ही चाहिए। अब जब वू शुआंग ये बात सुनती है तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो कहती है कि आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जिसपे हु मई कहता है तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ। इससे अच्छा तो यही है कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा और बहुत प्यार दूंगा। और याद रखना मैं अब ड्रैगन रियल्म के पीक पर पहुंच चुका हूँ, तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो। इसीलिए चुपचाप अपने हस्बैंड की बात मानो और जो मैं कह रहा हूँ वही करो, तो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। जिसपे अब वू शुआंग को गुस्सा आ जाती है और वो अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए कहती है इसकी सजा तुम्हें अब मिलेगी, तुम अब बोल नहीं पाओगे। ऐसा कहते हुए वो अपनी एनर्जी को गैदर करती है और हम देखते हैं उसके पास में जो इंस्ट्रूमेंट था उसको बजाते ही उसके अंदर से बहुत सारे मल्टीपल स्पाइक्स निकलते हैं जो सीधा जाके हु मई को लग जाते हैं। और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था कि इससे हु मई के मुंह से खून निकल आता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तो वू शुआंग उसके पीछे जाती है क्योंकि वो उसे भागने नहीं देना चाहती थी। और तभी वहां पर हम देखते हैं ऊपर आसमान में एक और बड़ा सा डिमोनिक फॉर्मेशन क्रिएट होने लग जाता है, जिसे देखकर ये सभी घबरा गए थे। और उसके अंदर से एक वॉइस आती है कि तुम्हारे टियानियन डिवाइन सेट को अब पूरी तरीके से घेर लिया गया है और अब यहाँ से सिंगल पर्सन भी बचकर नहीं निकल सकता है। ऐसा कहते ही उसके अंदर से कुछ बड़ी बड़ी वाइन्स जैसी ब्लैक एनर्जी बाहर निकलती है जो वू शुआंग पे अटैक करने वाली थी। और वू शुआंग कुछ भी नहीं कर पाती, वो बिल्कुल ही शॉक सी रह जाती है कि तभी एक अटैक होता है जो उन वाइन्स को तुरंत ही पीछे कर देता है। और यहाँ पर एंट्री हो गई थी नैनगोंग की। नैनगोंग सबके सामने आ जाती है और नैनगोंग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे टियानियन डिवाइन सेक्ट में आने की, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुमने इन्वेड करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब ये तुम्हारे लिए एक मौत का पैगाम बन गया है। यहाँ पर हम देखते हैं नैनगोंग काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और वो कहती है कि जल्दी से टियानियन डिवाइन क्लैन के ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो, जिसमें सभी डिसाइपल्स हवा में उड़कर वहां पर फ्लूट बजाते हुए या फिर अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए वहां पर एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट करने लग जाते हैं। वो फॉर्मेशन पूरे के पूरे सेट को शील्ड कर देता है और उसके शील्ड होते ही वो डिमोनिक ऑरा उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था क्योंकि वो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अब वो डिमोनिक पावर लगातार उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। और अब सीन चेंज हो जाता है। दूसरे सीन में हम नियली, जियुन और निंगर को देखते हैं जहां पर नियली कल्टीवेट कर रहा था। नियली जिस स्पेस में था वहां उसके आसपास वही सेलेस्टियल स्वॉर्ड थी जो सीधा नियली की बॉडी से मर्ज हो जाती है और उसके ऐसा होते ही उसके आसपास से बहुत सारा ऑरा रिलीज होता है। अब यहाँ पर नियली की फिजिकल बॉडी में भी चेंज आ गए थे क्योंकि वो जो सेलेस्टियल फॉलन थंडर स्वॉर्ड थी उसकी बॉडी अनब्रेकेबल थी, इसीलिए अब नियली के अंदर मर्ज होते ही नियली की फिजिकल बॉडी भी अनब्रेकेबल हो गई है, उसे डिफीट नहीं किया जा सकता है। नियली को अब आसानी से मारा नहीं जा सकता है क्योंकि अब नियली उस सेलेस्टियल फॉलन थंडर स्वॉर्ड की तरह ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। नियली अपनी एक उंगली से उस स्वॉर्ड की फॉर्मेशन बाहर निकालता है और उससे मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। नियली समझ गया था कि अब उसके हाथ में
एक डिस्ट्रक्टिव वेपन लग गया है। इससे अब नियली बड़े से बड़े क्लैन को, बड़े से बड़े वॉरियर को अच्छी खासी टक्कर दे सकता था। नियली इस चीज से काफी खुश हो गया था क्योंकि अब नियली के हाथ में कुछ बहुत बड़ा लग गया था। जिसके बाद हम देखते हैं फाइनली नियली अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है और जैसे ही नियली की आंखें खुलती है उसे अपने सामने निंगर दिखाई देती है जो नियली को पास आकर उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। लेकिन नियली की आंख खुलते ही वो शर्मा जाती है और वो पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिस पे नियली कहता है मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो, जिस पे पीछे से जियून हंसने लग जाती है और बताती है कि जब से तुम कल्टीवेट कर रहे थे तब से निंगर की नजरें तुम पर ही थी और तुमसे हटी नहीं रही थी। अब ये बात सुनकर निंगर शर्मा जाती है। तभी दूसरी ओर से नियली कहता है कि ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है इसीलिए ऐसा कर रही थी, लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम क्या कर रही थी, जिस पे अब जियून भी शर्मा जाती है और वो कहती है कि मैं भी तुम्हें देख रही थी कि मैं भी तुम्हारी उतनी ही केयर करती हूँ। यहाँ ये लोग इसी तरीके की बातें कर रहे थे कि तभी इन्हें उनके लीडर नैनगोंग की वॉइस सुनाई देती है जिसपे निंगर तुरंत ही जियून की तरफ पलटती है और दोनों को वो मैसेज मिल गया था कि उनका सेट खतरे में है। तो वो नियली से कहती है कि मास्टर हमें बुला रही है, हमारा सेट अंडर अटैक है, हमें जल्दी से वापस जाना होगा अपने सेट को बचाने के लिए। और साथ ही ये भी बताती है कि डीमन सेट ने हमारे ऊपर अटैक किया है, जिसपे नियली कहता है तो अभी वहाँ की क्या हालात है, जिसपे वो दोनों बताती है कि अभी हमारे यहाँ का फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया गया है और उस सेट फॉर्मेशन को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है। तो कुछ देर के लिए तो हमारा सेट सेफ है लेकिन हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। जिसपे नियली कहता है ठीक है तुम दोनों निकलो, मैं भी कुछ देर में आता हूँ, इस मसले को सुलझाते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं और अब नियली डीमन सेट के बारे में सोच रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था कि फाइनली दोबारा नियली डीमन सेट के अगेंस्ट खड़े होने वाला था और अब नियली को यही अपॉर्चुनिटी चाहिए थे क्योंकि नियली अब पहले जैसा कमजोर नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते